डेफिनेशन आप देखेंगे, हर वो नंबर जिसको आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, किस शक्ल में लिख सकते हैं? हर वो नंबर जिसको P ओवर Q की फॉर्म में लिखा जा सके, where Q कैन नॉट बी जीरो, ये हमारा क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। और हर वो नंबर जिसको P ओवर Q की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाता है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर जी। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी? एवरी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q where Q cannot be zero is called a rational number, और हर वो नंबर which cannot be written in the form of P over Q। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स आपने याद करने। सबसे पहले जो पाई है ये इररेशनल नंबर है। ये क्या है? इररेशनल नंबर। इसके अलावा जो E है वो भी क्या है? इररेशनल नंबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें जस्ट आपने ये बताना है कि रैशनल नंबर कौन से है और इररेशनल नंबर कौन से। बुक्स आपके पास मौजूद होंगी, आपने सिर्फ मुझे बताना है कि कौन कौन से नंबर रैशनल है और कौन कौन से क्या है? इररेशनल। जल्दी से बताइए, जो पहला है वो क्या है? रैशनल है कि इररेशनल? रैशनल नंबर है फर्स्ट वन आपका क्या है? रैशनल। इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं बेटा? नातिक आदाद, नातिक अदद कह सकते हैं। सेकंड पार्ट बताइए जी। सेकंड भी आपके पास रैशनल है, तो पहला, दूसरा, और देखिए रैशनल कौन कौन से? तीसरा क्या है आपके पास? अच्छा जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे रैशनल कौन कौन से? थर्ड आ गया, और बताइए चौथे वाला? 4 वाला चौथा भी इररेशनल है। पांचवा? छठा? सातवां? पक्की बात है? इसको उर्दू में गैर नातिक कहते हैं। अच्छा जी, आठवां? आठवां देख के बताइए। 8 इररेशनल है जी। 9 वाला? 9 वाला रैशनल है जी, और 10 इररेशनल है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 2 हम कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज। आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है। तो हम सबसे पहले सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं और साथ साथ देखते जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं इसको। खासियतें क्या कहते हैं इसको? पहली प्रॉपर्टी, इसको उर्दू में कहते हैं खासियत मुबादिला। मतलब क्या है कि आप 2 जमा 3 लिख ले, 3 जमा 2 लिख ले, जगह चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दरमियान में प्लस होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो जाए तो विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। आपको बात की समझ आ गई? यानी जगह चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा कौन सा पार्ट आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 नंबर जो उनकी जगह चेंज हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 2 वैल्यूज और उनकी जगह चेंज हो रही हो। पार्ट नंबर 2 देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ भला?
स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। जगह नहीं चेंज हो रही, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। समझ आ गई? इसी तरीके से लास्ट प्रॉपर्टी है 8 वाली, ए बी बराबर है किसके बेटा? बी ए के। प्लेस चेंज हो गई, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। खासियत मुबादिला बिलहाज क्या आ जाएगा बच्चे? सरल। समझ आ गई? इसकी अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको हम कहते हैं खासियत तलाजुम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बेटा? इसमें क्या होता है, 2 की बजाय ना 3 टर्म्स आ जाती है, होती दोनों तरफ सेम है, फर्क होता है ब्रैकेट का। ब्रैकेट पहली 2 पे लगी होती है या आखिरी 2 पे लगी होती है। अगर इस तरह से आ जाए जिसमें दोनों तरफ सेम वैल्यूज हो, दोनों तरफ क्या हो? सेम वैल्यूज और उनकी ब्रैकेट का फर्क हो, तो हम बोलेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? अगर दरमियान में प्लस होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होगा तो विद रिस्पेक्ट टू। समझ आ गई बात की? लो जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसके पार्ट देखते हैं कौन कौन से। पहला पार्ट देखिए, क्या लिखा हुआ है बेटा? a प्लस 4 प्लस बी, a प्लस 4 प्लस बी। पहले ब्रैकेट लिखी पहले 2 पे, बाद में एंड वाले 2 पे। तो ब्रैकेट का फर्क है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? आप अपने बुक के साथ लिखते जाए, विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगी? बिल्कुल ऐसे एक और प्रॉपर्टी है 7 वाली, वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? 4 इंटू 5 इंटू 8, 4 इंटू 5 इंटू 8। ब्रैकेट का फर्क है, लास्ट पे लगा दे पहले पे लगा दे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपको समझ आ रही है? इससे आगे चलते हैं, अगला जो पार्ट है हमारा वो है आइडेंटिटी का। इसको उर्दू में कहते हैं जाती अंसर। क्या कहते हैं? आप इंग्लिश में इसको क्या सकते हैं? आइडेंटिटी। क्या कहेंगे? आप लोगों ने मुझे बताना है 2 में क्या जमा करूं के जवाब 2 है। 2 में क्या जमा करूं? 0। जब भी 0 ऐड होगा, जब भी क्या ऐड होगा? 0। आप बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? जमी जाती अंसर। सवाल में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में 0 ऐड हो रहा है कहीं पे? कहाँ पे? 0 ऐड हो रहा है में 5th वाले पार्ट में 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। समझ आ गई बात की? इससे आगे वाली प्रॉपर्टी है, इसी में 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आज 2 आता है। जब भी 1 मल्टीप्लाई हो तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ज़रबी जाती अंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में कहीं पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ पे? 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पक्की बात है? आइए चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये अब आपको नोट करने की नीड तो नहीं है? कि आपके नोट साथ साथ बनते जा रहे हैं। जब आपको मुश्किल लगे वहां से देखें। और जी बेटा, अगली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है इनवर्स। क्या नाम है? इनवर्स। अगर आपका आंसर 0 आ जाए, आंसर क्या आ जाए? 0 बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी है। जब भी आंसर या आपका एडिटिव आइडेंटिटी आए तो आप कहेंगे ये एडिटिव इनवर्स। क्या है? देखिए कहीं पे 0 जवाब आ रहा है। पार्ट नंबर 3 क्या है सच्ची? x माइनस x इज इक्वल टू 0।
प्रॉपर्टी? इसको उर्दू में कहते हैं माकूस। क्या कहते हैं? माकूस। जमी माकूस। फिर अगर आपका आंसर आ जाए 1, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, कहीं पे 1 आपका जवाब आ रहा है? नहीं है, तो आपके पास ज़रबी माकूस की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ आ गई? आखिरी एक प्रॉपर्टी है, उसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हर वो प्रॉपर्टी उसको हम कहते हैं ज़रब की खासियतें तकसीमी। ब्रैकेट के बाहर जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, वो अंदर वाली हर टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई हो, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से भी और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से भी। देखिएगा कोई पार्ट है इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 क्या लिखा हुआ सर? a into b plus c किसके बराबर है? और करें बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। कोई ऐसा बेटा बेटी जिसको समझ ना आई हो? की बात है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रॉपर्टीज वाला है, लेकिन वो हम करेंगे कल। वो हम क्या करेंगे? अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपकी हाफ एक्सरसाइज हो जाएगी, हाफ इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, ये अभी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, तो इसमें जायका नहीं है। आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। आपने 2 रैशनल नंबर लिखने हैं इसके दरमियान। क्या लिखने हैं? अब रैशनल नंबर कोई से 2 नंबर हो सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, अगर आपके पास 1 और 2 है, इनके दरमियान इनफिनिट रैशनल नंबर होते हैं, यानी हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में। हमने इसमें से सिर्फ 2 लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 2। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 1/3 और 1/4। आपने 2 रैशनल नंबर लिखने, तो फर्स्ट रैशनल नंबर लिखते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आएगा बेटा? इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। नंबर्स को जमा करके किस पे डिवाइड करेंगे? 2 पे। एलसीएम ले लो ऊपर, 12 आ गया। 4 इधर मल्टीप्लाई 4 + 3 और नीचे कितना आ गया? 2। तो 4 + 3 ओवर 12 × 2। 4 और 3 कितने आ गए? 7 ओवर कितना आ गया? 24। अब आपके पास नंबर कुछ इस शक्ल में बन गया, 1/3 7/24 और 1/4। अब सेकंड रैशनल नंबर निकालना। सेकंड रैशनल नंबर जी बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? आप इन दोनों का ले लें या इन दोनों का ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। आपकी मर्जी, जिसका मर्जी ले लें। मैं लिखता हूँ 1/3 + 7/24 डिवाइडेड बाय 2। हमेशा 2 पे डिवाइड करते हैं। हम इसको एवरेज निकालना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज। लो जी, ऊपर एलसीएम आया 24 एलसीएम। 24 को 3 पे डिवाइड किया, कितना आ गया? 8। और 7 वैसे का 8 में 7 ऐड किया, कितने? 15। और नीचे 24 × 2 15 बाय कितना आ गया? 48। आपके दोनों रैशनल नंबर निकल आए। अब सिर्फ नंबर चेंज होंगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जी,
इसका दूसरा पार्ट क्या है? इधर ही करेंगे हम सेकंड पार्ट। 3 and 4 सेकंड पार्ट है बेटा 3 और 4। फर्स्ट रैशनल नंबर 3 + 4 बाय 2 तो कितना आ जाएगा 7 बाय 2। अब वैल्यू क्या बन गई 3 7 बाय 2 और साथ में 4। जिसका मर्जी निकाल ले, पहले 2 का या आखिरी 2 का। तो 3 + 7 बाय 2 डिवाइडेड बाय ऊपर एलसीएम ले ले 2 एलसीएम 3 2 जार कितने 6 + 7 6 और 7 13 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 13 बाय कितने आ गए 4। समझ आ गई? लास्ट पार्ट है आपका, नंबर चेंज करेंगे रैशनल और इररेशनल नंबर, सॉरी दोनों रैशनल नंबर आ जाएंगे। बताइए 3/5 4/5 जी बेटा 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर 5 एलसीएम 3 + 4 कितना आ गया 7 5 × 2 7 × कितना आ गया तो वैल्यू क्या आ गई 3/5 7/10। तो पहले 2 नंबर ही ले ले सेकंड नंबर निकालने के लिए 3/5 7/10 डिवाइडेड बाय 2 बेटा 10 एलसीएम 5 को 10 पे डिवाइड किया 2 आ गया। अच्छा अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो 5 10 का कंबाइन आप इसके फैक्टर्स बनाइए, जो आए वो इधर लिख दें। ऊपर क्या आना है इसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 10 हो गए 3 2 कितने आ फिर ऐसे इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें 10 10 से कैंसिल हो गया 6 और 7 कितने आ गए 10/2 तो 13 बाय कितने आ गए 20। उम्मीद है आपको आज की एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अल्लाह से दुआ है तो आपको मुझे हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियां बांटने आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शेगी। आमीन। कल से इंशाल्लाह कोशिश जी। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 9th स्टैंडर्ड को जो है वो शुरू किया था। इसके हमने 3 क्वेश्चंस कल किए थे, 3 क्वेश्चंस आज करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले ये जो ऊपर बार नजर आ रही है ना इसको बोलते हैं हम रिकरिंग नंबर है बेसिकली, यानी ये नंबर बार बार रिपीट करेंगे। ये नंबर बार बार क्या करेंगे रिपीट करेंगे। तो लेट करते हैं ये x के बराबर x = 0.4। इस बार को खत्म कर रहे हैं तो आप इस 4 को बार बार जितनी दफा आपका दिल करे उतनी दफा लिख सकते हैं। समझ आ गई? उसके बाद आपने क्या करना है पॉइंट के बाद टर्म्स देखनी है कितनी। अगर एक टर्म होगी तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 टर्म्स होंगी तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 होंगी तो 1000 से मल्टीप्लाई और जितनी होंगी उतने जीरो हमने मल्टीप्लाई बढ़ाते जाएंगे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। बेटा 10x से मल्टीप्लाई होगा 10x आ गया 10 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट को एक दफा आगे शिफ्ट कर देंगे। अब सिंपल क्या करना है इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2g। तो 10x में से 2 में लिखेंगे मसावात 2 में से मसावात 1 को तफरीक करने से 10x में से x को माइनस करेंगे और इसमें से इसको 4.444 माइनस क्या आएगा बेटा 0.444 अप टू 10 में से 1 निकालेंगे कितने आएंगे और इधर हमेशा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू बचेगी। तो पॉइंट से पहले क्या लिखा होगा 9 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड। जी हमने इसको जो
जाएगा, वो रैशनल नंबर में चेंज होगा। समझ आ गई? अगला पार्ट करते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 है 0.37, इस दोनों के ऊपर बात। तो सबसे पहले लेट करेंगे ये किसके बराबर है? x से। तो इसको जब ओपन करेंगे 0.37 अप टू 100। क्लियर है? पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स है? 2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा, क्या आएगा? 100x। इधर से ये 2 दर्जे आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 2 0 है ना बेटा इसके साथ। तो ये आएगा 37.373737। काम फिर वही है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन किसमें से? 2 में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 जी। तो 100x माइनस x 37.3737 माइनस 0.3737। आपको बात की समझ आ रही है? 100 में से x से निकालेंगे कितने आ जाएंगे? इधर हमेशा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू बच जाएगी। 99 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके आएगा 37/99। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 बेटा क्या आएगा जी? 0.21 जी। लेट करेंगे किसके बराबर? किसके बराबर? x is equal to 0.2121 अप टू 100 चलता गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 100 से, क्योंकि 2 टर्म्स है तो मल्टीप्लाई बाय 100 जी। क्या आएगा जी? 100x आ गया, इधर आ गया 21.2121। क्या करेंगे नाउ? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पक्का? 100x minus x 21.2121 minus 2121 up to 100। 100 में से 1 निकाले कितने? इधर 21 बच गया। 99 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके x की कितनी कीमत आ गई? 21/9। समझ आ गई बात की? आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रॉपर्टीज वाला। कौन सा है? ये प्रॉपर्टीज आपकी है 2 तरह की। इसको हम नाम देते हैं इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज। क्या है? आपने सिर्फ अपनी बुक के रेफरेंस तक इस तक याद रखना है कि अगर आपके ये साइन सेम रहे, साइन क्या रहे? आप बोलेंगे ये एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। और जमी हंसी है। और अगर ये साइन चेंज हो जाए, क्या हो जाए बेटा? चेंज। तो आप बोलेंगे ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ इन दोनों में से आपने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका पार्ट नंबर 1 है। इसमें देखें तो साइन आपको सेम नजर आ रहा है, तो ये आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी है? आप इसके ऊपर ही लिख लें। समझ आ गई? इसके बाद साइन चेंज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है? कोई बात में लिख लीजिए। पहली एडिटिव है, दूसरी मल्टीप्लिकेटिव है, तीसरी बेटा एडिटिव है, जो चौथी है वो उसमें जो है वो देखिए सी गायब हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई? इसके नीचे भी देखें तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि
अगर आप देखें ना इसको गोल करें तो इधर लिखा हुआ है AC BC और आगे जो लास्ट पे है उसमें से C कैंसिल हो चुका है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है। तो पांचवी भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। जो छठी प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उर्दू में इसको कहते हैं सलासी खासियत। कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से या तो बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है या उससे छोटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस भाई की और अपनी बात करूं तो या तो मेरी एज इसकी एज के बराबर होगी या फिर मैं इससे बड़ा होऊंगा या फिर इससे क्या होगा, छोटा। समझ आ गई? तो ये हर नंबर की प्रॉपर्टी होती है। हर नंबर किसी दूसरे नंबर से या तो बड़ा होता है या छोटा या फिर उसके इक्वल होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी है ना, इसीलिए इसको ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई का मतलब भी तीन होता है। समझ आ गई? आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपसे कहता है कि भाई आपने ना ग्राफ ड्रा करने। क्या ड्रा करने बेटा? ग्राफ ड्रा करने। अब ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज अंडर रूट वाली है और कुछ अंडर रूट के बगैर है। तो पहले जो अंडर रूट के बगैर है ना उसको हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करना सीखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा जी आपका? क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 क्या है? स्क्वायर रूट 2 है, इसको बाद में करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या है? स्क्वायर रूट 3, इसको भी अभी बाद में करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 से शुरू करेंगे बेटा। पार्ट नंबर 3 क्या है जी? 4 into 1/3। इधर देखिएगा, एक क्वेश्चन समझ जाएंगे आपके लिए आसान रहेगा। हम एक नीचे रियल लाइन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? इसमें सेंटर में हमेशा 0 क्या होता है? 0। यहाँ पे +1 +2 +3 +4 क्लियर? अब सबसे पहले आपने इधर देखना है क्या लिखा तो 4 से आगे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 से आगे चले जाना, 2 होता तो 2 से आगे। अब 4 से मुराद है मैं इस वाले बॉक्स में चला गया। ये 4 से लेकर 5 समझ आ गई? अब नीचे देखना है क्या? इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। 1 2 और कितने हो गए? 3। समझ आ गई बात की? ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो ये जो पहले वाला है इसको हमने ऐसे थोड़ा बड़ा कर दिया और इसके ऊपर लिख दिया 4 into 1/3। समझ आ गई बात की? और करते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इससे आगे वाला पार्ट क्या है जी? -2 into 1/7। -2 into 1/7। आइए इसी लाइन को दोबारा से देखते हैं। ये -2 है, -2 से आगे चले जाऊंगा यानी इस बॉक्स में। टोटल कितने इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। ऊपर कितने? 1। इस 1 वाले को ऊपर कर देंगे और तो लिखेंगे -2 इतराज तो नहीं है? तो की बात है? और करते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 5/8 सिर्फ 5/8 है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम 0 से इसके दरमियान रहेंगे पहले में। ठीक है? अगर यहाँ पे माइनस होता तो 0 से -1 वाले। टोटल कितने बार से? 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5। ऐसा ही है? तो पांचवें वाले को काउंट करके उसको आपने इधर करना है और इधर लिख देना है 5/8।
समझ आ गई आपको? इसका अगला पार्ट क्या है जी? पार्ट नंबर 2 3 बाय 4। तो भाई 2 से आगे जाएंगे +2 से। इस 2 और इस 3 के दरमियान टोटल कितने पार्ट? 1 2 3 4। 1 2 3 4 हो गए। ऊपर 3 है तो 1 2 और 3 वाले को लिख दिया 2 × 3 बाय 4। समझ आ गई? अब रह गए वो वाले सवाल जो स्क्वायर रूट में आते हैं। किसमें आते हैं? इनको कैसे सॉल्व करें देखिएगा जरा। करना बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसके लिए आपके पास कंपास भी होनी चाहिए और डी भी होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? ठीक है। जो मैट्रिक बॉक्स होगा तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी आप सीख ले। पहला पार्ट है स्क्वायर रूट 2 को कैसे सॉल्व करना। मैंने यहाँ एक लाइन ड्रा की, इसके सेंटर में 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 -1 की बात है। अब देखिए बेसिकली ना यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगता है। क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या हमने 7th चैप्टर में पढ़ा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस की बात है। मुझे करना क्या? अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लाना है तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे भी 1 लिखूं तो ये हाइपोटेन्यूज से निकलेगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 + 1 2 और स्क्वायर को खत्म करेंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। क्लियर? आपने क्या करना है, इधर आपने 1 क्योंकि 1 है ना, बेस 1 है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी वीडियो में भी वाज़ेह आ जाए और आपको भी समझ आ जाए कि करना क्या। ये 1 को थोड़ा बड़ा करके यूज यही होता है। ये हमारे पास एक लाइन है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 -1 नीचे बेस बनता है। क्या बनता है? बेस। तो मैंने इस 1 के ऊपर यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। समझ आ गई? अब यहाँ पे मैंने डी रखनी है प्रोटेक्टर जिसको आप कहते हैं, और 90 का एंगल बना के, कौन सा एंगल बना के? 90 का एंगल बना के हमने बिल्कुल ऐसे एक सीधी लाइन ऊपर ले जाए। ये 90 का एंगल बनेगा बिल्कुल सीधा। डी रखी जिसमें 90 है उसको आपने ऐसे सीधा कर। आपकी समझ आ गई? अब आपने इतनी कंपास खोलनी 1 ही और यहाँ पे रख के ऐसे आपने, अब ये भी 1 आ गया, ये भी क्या आ गया? समझ आ गई? और इस पॉइंट को सामने इस 0 से मिला देना। इस पॉइंट को किससे मिला देना? ये वाला हिस्सा आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2। अब इसको इस लाइन पे इंतजार करना है। कंपास यहाँ तक खोलनी ऐसे और इसको ऐसे घुमा, आपका यहाँ पे निशान आएगा, इधर 0 से लेकर और ऐसे घुमा देना। लो जी ये आपका जवाब। समझ आ गई? आइए 3 वाला भी करते हैं। उसके लिए क्या स्यापा है? यहाँ पे 3 लाने के लिए क्या करते हैं? आपको बेस स्क्वायर रूट 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो 2 + 1 कितने बनेंगे? और ये क्या बन जाएगा? आप परपेंडिकुलर 2 कर ले या बेस कर ले, आपकी अपनी मर्जी है। तो स्क्वायर रूट 3 बनाने के लिए पहले आपने ये बना लेनी है, ये स्क्वायर रूट 2 बनाना। अब आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ पे आपने ऐसे डी रखनी है और बिल्कुल 90 के एंगल बना लेना। ठीक है साहब? ठीक है। एक हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गई, दूसरा क्या था? 1। तो दोबारा से 1 जितनी पे माइनस करनी है और यहाँ पे रख के ऐसे आ लग गई। ये हमारे पास क्या आ गई? अब इसको किससे मिलाऊंगा? 0 से। ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3।
ले जी बेटा जी, आपका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो। आपको किसी तरह का कोई इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाएं और जाके वहाँ पे क्वेश्चन पूछें। अल्लाह मुझे आपको हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने, आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे।